हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 9 जुलाई और दिन है बुधवार। आज आषाढ़ मास का 28वां दिन है और आज चतुर्दशी तिथि पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 1:36 पर समाप्त होगी। इसके बाद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। इसके अलावा आज अमृत काल रात 10:04 से 11:46 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और आज ब्रह्म योग रात 10:09 तक, बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की कथा में और हर दिन कमेंट्स करने के लिए आप विशेष श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आषाढ़ मास समाप्ति की ओर है। धीरे धीरे समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और अब आने वाले सावन महीने में भी आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से कथाएं सुनाई जाएंगी। शिव महापुराण की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। इसलिए अगर आप इन कथाओं को सुनने के इच्छुक हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को कभी कभी लाइक और कमेंट्स करके भी बता दिया करें। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हर मनुष्य डरता है, चाहे वो राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या फिर भोला। पर क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? हम सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, पर सच्चाई ये है मृत्यु हमें वही देती है जो जीवन भर हमसे दूर रहा, ईश्वर का साक्षात आलिंगन। जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो हृदय चित्कार करता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो सिर्फ शरीर छोड़ता है, आत्मा तो ईश्वर की ओर लौटती है। आज की कथा मृत्यु के भय को नहीं बल्कि उसकी रहस्यपूर्ण करुणा को उजागर करेगी, क्योंकि जिसे संसार अंत समझता है संत उसे आरंभ मानते हैं। और आज के महात्म्य का शुभारंभ करने से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे करुणा में प्रभु, जब मृत्यु हमारे द्वार पर आए तो हमारे मन में भय नहीं, आपका नाम गूंजे। जब हम अपनों को खोएं तो आप हमें वो शक्ति दें कि हम उनकी आत्मा को आपके दिव्य आलोक में कल्पना कर सके। हमें ये विश्वास दें कि मृत्यु कोई छीनने वाला दूत नहीं बल्कि आपकी गोद में ले जाने वाली एक मौन सवारी है। प्रभु, मृत्यु के बाद भी आपका नाम हमारा साथ कभी न छोड़े। आज के अध्याय से पहले आपको मृत्यु से जुड़ी एक ऐसी ही कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कान्यकुब्ज नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। वो बचपन में बहुत धार्मिक, वेदों का ज्ञाता और सत्कर्मी था, लेकिन धीरे धीरे संसार के आकर्षणों में फंसकर वो भटक गया। उसने एक दासी के साथ जीवन बिताया और धर्म से दूर होता गया। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था, केवल नाम भर से। जब अजामिल वृद्ध हुआ और मृत्यु निकट आई, उसके कर्मों के अनुसार यमदूत उसे लेने आए तो वह क्षण कठिन था। शरीर असहाय, आंखें बंद, सांसें थकी हुई और कमजोर। लेकिन जैसे ही उसे मृत्यु का भय हुआ, उसने डर के मारे जोर से पुकारा, नारायण। वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, पर यह क्या हुआ? भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उसी क्षण गरुड़ पर सवार होकर प्रकट होकर यमदूतों को रोक दिया। विष्णु दूतों ने कहा, जिसने मरते समय प्रभु का नाम लिया उस पर तो यमराज का कोई अधिकार नहीं। अजामिल की आत्मा कांप उठी। उसने देखा कि उसके पाप एक पुकार से धुल गए। उसने करुणा से भरकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपको भुला दिया, पर आपने मेरी एक पुकार ही सुन ली। अब जीवन का शेष भाग मैं केवल आपको ही अर्पित करता हूँ। उसने फिर यमदूतों से मुक्ति पाई, तपस्या की और प्रभु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा का सार ये है कि मृत्यु का भय सबको होता है, लेकिन भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि वो मृत्यु की गति को भी मोड़ सकता है। अजामिल ने जानबूझकर नहीं पुकारा था, फिर भी भगवान ने केवल नाम की महिमा के कारण उसे बचा लिया। सोचिए, अगर हम पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारें तो भगवान कैसे दौड़े नहीं आएंगे। इसीलिए तो भगवत गीता में कहा गया है,
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करता है। अब सुनिए आज का महात्म्य। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का वह गांव बहुत दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। अपने मित्र से मिलने की खुशी में वह पंडित अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वो भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र भी कट जाएगा और सफ़र का पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी ही दूर चलने पर उस पंडित ने उस अनजान व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को ये नाम थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन पंडित ने नाम के बारे में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। वे दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव पड़ा। तब महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे आकर मिलूंगा। पंडित ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर पंडित आगे की ओर चल दिया और महाकाल उस गांव में चला गया। तभी गांव भर में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। इधर जैसे ही भैंसे ने किसी व्यक्ति को मारा, उधर महाकाल वापस आ गया। फिर चलते चलते पंडित और महाकाल दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंच गए। यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से अभी काफी दूर था। रात भी होने वाली थी। तब पंडित ने महाकाल से कहा कि रात होने वाली है, सारा दिन चलते चलते थकान भी हो रही है और जोर से भूख भी लगी है। एक काम करते हैं, हम यहीं पर रहकर थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, पहले भोजन कर लेंगे, कल सुबह आराम से आगे का सफ़र तय करेंगे। पंडित की बात सुनकर महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कोई ज़रूरी सामान देने जाना है, तो तुम खाना खाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आकर खाना खा लूँगा। ऐसा कहकर महाकाल वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद उस गांव से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने बड़े आश्चर्य से सोचा कि ये महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ पर किसी न किसी तरह की कोई ना कोई हानि नुकसान जरूर हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र तो नहीं किया। फिर सुबह दोनों ने अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ ही देर में रास्ते में एक गांव पड़ा। अब फिर से पहले की तरह महाकाल ने पंडित से कहा कि आप आगे चलते जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आपको मिल जाऊंगा। मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं वो काम करके आपसे जल्दी आकर मिलता हूँ। ऐसा कहकर महाकाल आगे जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं पर खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि अब देखूं वो कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी ही देर में लोगों की जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया है और वो मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने महाकाल से पूछ लिया कि एक बात तो बताओ, तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? महाकाल ने जवाब दिया कि पंडित जी, आप तो मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, परंतु आप तो अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कुछ शंका है। अगर आप ही अपना सही परिचय दे दें तो मेरी ये शंका भी दूर हो जाएगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित घबरा गया। आखिरकार हिम्मत बटोर कर उसने पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी होगी? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनते ही पंडित तो सहम गया। अब पंडित सोचने लगा कि यदि वास्तव में ये यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी, और फिर मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम
मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकूंगा। महाकाल ने देखा कि पंडित कुछ सोच रहा है, तो महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल सकती। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ये बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जो जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए बिल्कुल संभव नहीं था। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि ये महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए पंडित अब पीछे की ओर वापस मुड़ा और अपने गांव की ओर वापस जाने लगा। किंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर ही आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर बड़ा प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा मानो उसका मित्र बहुत समय से उसके ही पीछे आ रहा हो। लेकिन वो तो बचपन से ही गूंगा था और पैर से भी अपाहिज था, इसलिए ना तो वह पंडित के पास पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाजें दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित ये देखकर हक्का बक्का हो गया और महाकाल की ओर देखने लगा, मानो पूछना चाह रहा हो कि आखिर हुआ क्या। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन या जवानी जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदयाघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए वह अपनी गति की सीमा को लांघते हुए तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच ये महाकाल एक यमदूत ही है और उसका काम जीवों के प्राणों को हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, तब वो ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में खुद की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जागी, इसलिए उसने महाकाल से पूछा कि जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ, हर पल चलता रहता हूँ, किंतु लोग पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने, समझने या देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने महाकाल की बात सुनी तो कहा, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव को ये जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति लगते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम खुद खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। ऐसा कहकर महाकाल वहां से जाने लगा, क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण जो नहीं था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता भी है। पंडित ने भी ऐसा किया। पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी प्रसिद्धि उस राज्य के राजा तक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। पंडित ये सोचते हुए राज दरबार में पहुंच गया और उसने वहां जाकर राजा को सारा हाल सुनाया। राजा ने ये बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो ये तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा, और अगर वह दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी ठीक लगी। फिर बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था,
ताकि पंडित को ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। धीरे धीरे समय बीता और पंडित की मृत्यु का समय अब नजदीक आने लगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बड़ा परेशान था, बहुत चिंतित और दुखी था। इसलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो उसकी मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को खुद ही नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। इसलिए राजा के किसी वैद्य को बताने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो अचानक उठा और जेल से निकलकर अस्तबल में चला गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर किसी दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजमहल में भी पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका, न ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात के अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे और इधर वो पंडित सीधा राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां पर राजा और रानी सो रहे थे। वहीं पर जाकर पंडित भी लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिसे देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पंडित को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो रात ही रात में किसी दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां पर बेचारे पंडित की सारी बात सुनने वाला भला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया और फिर थोड़ी देर बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही क्रोधित होकर पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कहाँ गया। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं राजमहल में कैसे पहुँच गया और ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होनी जा रही है। राजा को पंडित की ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने महाकाल से मिलने की सारी बात बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वो राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बातों में थोड़ी सच्चाई दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि अपनी मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की कोई झूठी कहानी सुना रहा है, कोई भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, अगर तुम्हारी ये बात सच है तो आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि तुम्हें महाकाल ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर ये बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सच्चाई का पता लगाने का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वो पूरी तरह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में पूरी व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से वो पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद वो इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के सामने एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने तो बिना कुछ सुने ही पंडित को फांसी की सजा जो सुना दी थी। इसलिए अगर दंड फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो बेचारे पंडित की तो बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। अब राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दे, इससे आपके कहने का मान भी रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से भला किसी को फांसी तो लगेगी नहीं, इसलिए पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उसकी जान भी बच जाएगी। राजा को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। अब पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा तैयार किया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ऐसा करने से ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा होगा। अब पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो नहीं सकती,
इसलिए वो भी बड़ा खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उससे कहा था कि वो खुशी खुशी फांसी पर खुद चढ़ेगा। अब इधर जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उस कच्चे सूत के धागे ने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ ही उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। पंडित के प्राण निकल चुके थे। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से भला किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना थी जो घट चुकी थी और नियति ने अपना काम कर दिया था। कहते हैं कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। काल पर किसी का वश नहीं। हम चाहे कितनी भी सावधानियां बरत लें, कितने भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही विधाता द्वारा तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी बाल बराबर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता ही नहीं दी है। शायद भगवान ने ये शक्ति हमें इसलिए भी नहीं दी हो ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। और यही बात उन पंडित जी पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने इस तरह राजा की कैद में डर डर कर हर दिन अपनी मृत्यु का इंतजार करने के बजाय उसने बहुत बेहतर जीवन जिया होता। ठीक इसी तरह से हमें अपने आप को भी समझना चाहिए। अपने आसपास रहने वाले सभी जीव जंतुओं के बारे में भी सोचना चाहिए। सभी को एक समान प्यार देना चाहिए, सभी की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि मरना तो एक न एक दिन सभी को है। तो क्यों ना हम अपने आज को भरपूर जी लें, सबको खुशियां दें और खुद भी खुशी से जीवन जी लें। ये था आज का प्रसंग। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।